नमस्कार। हमने एक बात कुछ दिन पहले कहा था कि बिहार में जो शराबबंदी है इसको लेकर नेता विरोधी जो विपक्ष में बैठे हैं वो मजबूती से इस बात को क्यों नहीं रख रहे हैं। सम्राट चौधरी कुछ कह रहे हैं और इसके बाद आईपी गुप्ता भी कह रहे हैं और ये दोनों के बातों का मतलब विश्लेषण के रूप में आप जरूर सुनिएगा। सुनना है, शेयर करना और सबको ये जानकारी होना चाहिए जो आईपी गुप्ता यहाँ पे अपनी बात को रखें उसमें क्या है। आप ध्यान से सुनिए और इसके बाद विश्लेषण जरूर सुनिए। अध्यक्ष महोदय, बड़ा स्पष्ट तौर पर जवाब में दिया गया है कि सूखे नशे के खिलाफ कार्रवाई सरकार ने किया है, चाहे वो हीरोइन हो, स्मैक हो, ब्राउन शुगर हो या कोकीन हो, अफीम हो, सबके खिलाफ विस्तार से कितने एफआईआर हुए, कितने कार्रवाई किए गए। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद हम लोगों ने इसके लिए एक यूनिट भी खड़ा कर दिया। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट एक बनाया है जो पूरी तरह इस पर कार्रवाई कर रहा है, किस बॉर्डर के किस इलाके में। ठीक कर रहे, सहरसा वो जो पूरा बॉर्डर का इलाका है उसको हम लोग पूरा आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पूरा जांच करा रहे हैं। अब तो यूनिट भी हम बना रहे हैं, बॉर्डर पे भी अलग से एक डीआईजी का प्रतिनियुक्त कर रहे हैं, नारकोटिक्स के लिए अलग से यूनिट स्थापित कर रहे हैं। सूखा नशा हर हालत में सरकार कार्रवाई करेगी, जहां भी सूचना देंगे शीघ्र कार्रवाई की। ये 14 से 25 बरस के बच्चे ले रहे हैं ड्रग्स आज। क्या सरकार इस न्यू टारगेट ग्रुप से जो बच्चे पी रहे हैं उसको लेके कुछ स्पेसिफिक नीति लेकर आएगी? क्वेश्चन उठाया था यहां मौजूद सदन में एक एक सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, और मेरा सवाल था कि क्या ये सही है कि गांव और शहर के ये जो ड्राई ड्रग्स है अपने कब्जे में ले रहा है। सरकार ने जवाब दिया और 5 पॉइंट्स में जवाब दिया है, बड़ा लंबा जवाब है और ये जवाब से ऐसा प्रतीत होता है कि रूटीन वर्क है। जैसे कितने एफआईआर हुए, कितने अरेस्ट हुए, आप देखेंगे कि पूरे साल में पूरे कुछ ये 14 से 25 बरस के बच्चे ले रहे हैं ड्रग्स आज और इससे जो रिलेटेड चीजें हैं। सरकार अगर टारगेट ग्रुप्स को देख के अगर ये चीजें एक्शन में आती तो ये जो रिपोर्ट आया है, जो जवाब है, उसका तरीका सर बदल जाता। मैं सहरसा से आता हूँ, सहरसा के शाम को 7 बजे के बाद आप किसी भी चाय के दुकान पे पूरे पूरे बिहार में है, जवाब में 5 आया है। नवोदय विद्यालय में सर, ITI स्कूल में छोटे छोटे बच्चे ले रहे हैं। मैं कहता हूँ सरकार से सिर्फ ये मेरा निवेदन है कि ये जितने भी कानून बने, सिर्फ एक कानून अभी नया आया है कि वो मद्य निषेध से सरकार ने बनाई है। अब जवाब मैं सर वहीं आ रहा हूँ, सर मैं वहीं आ रहा हूँ। क्या सरकार इस न्यू टारगेट ग्रुप से जो बच्चे पी रहे हैं उसको लेके कुछ स्पेसिफिक नीति लेकर आएगी? नंबर वन तीनों पूछ लीजिए। तो नंबर 1 सर, ये जो सेडेटिव ड्रग्स है जिसकी वजह से HIV और जो रिलेटेड बीमारियां हो रही है, क्या कोई स्पेसिफिक ऐसी होगी जो ये पता कर सके जो HIV हुआ है ये ड्रग्स से हुए हैं, ड्राई ड्रग्स से हुए हैं या कैसे हुए हैं? अब यहाँ पे हम सम्राट चौधरी के बातों का विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आईपी गुप्ता अपनी बात को मजबूती से रखे हैं। हालांकि और मजबूती से रखना चाहिए था, लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, जो भी कहा इन्होंने। हमने कहा था कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से मुद्दा बना था, खासकर ये प्रशांत किशोर की पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया था, हालांकि पार्टी कुछ खास कर नहीं पाई, लेकिन जितनी मजबूती से विधानसभा में ये मुद्दा उठना चाहिए था उठा नहीं है। फिर भी जो बातें सामने आई है, इससे एक बात और बहुत बड़ा बात ये खुलासा हो रहा है। आपको अब तक तो ये पता होगा कि बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी वाले बिहार में जहरील नकली के साथ साथ महंगी शराब बिकती है। लेकिन इसके बाद एक बात और पता चला है कि ड्रग्स, कई तरह के सूखा नशा बिहार में बिक रहा है, धड़ल्ले से बिक रहा है। इसके बाद आईपी गुप्ता ने आज एक नया खुलासा किया है और वो खुलासा ये है कि HIV, अब यहाँ पे HIV की जब बात आती है तो ये सबको जानना जरूरी है कि HIV फैलता कैसे है। सबसे ज्यादा जो HIV फैलता है इस समय, अगर आप कहीं भी सैलून में जाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं, बाल कटवाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जो ब्लेड से किसी को बनाया गया हो, किसी भी व्यक्ति को दाढ़ी या फिर जो बाल काटने के बाद पीछे थोड़ा बहुत कलम काटते हैं ना, छीलते हैं, इसके लिए अगर एक व्यक्ति को ब्लेड इस्तेमाल किया गया हो तो उस ब्लेड से दूसरे व्यक्ति का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।
क्योंकि उस ब्लेड में अगर एक बंदे का ब्लड कट गया, टच कर गया, और फिर उसी ब्लेड से किसी दूसरे को या जितने लोगों को बनाया जाएगा, जितने लोगों का ब्लड संपर्क में आएगा वो ब्लेड, सबको HIV पकड़ लेगा। अगर पहले वाले दूसरे वाले किसी को उसमें से पहले वाले को अगर HIV था तो बाकी जितने लोग उस संपर्क में आएंगे सबको HIV का वायरस उसके माध्यम से घुस जाएगा। इसलिए जब भी सैलून में जाएं ब्लेड हमेशा चेंज करके ही बनवाएं। और इसीलिए आजकल आप देखेंगे कि अस्पतालों में या डॉक्टर एक इंजेक्शन किसी को लगाते हैं तो दूसरा इंजेक्शन वो लगाया नहीं जाता, उसे फेंक दिया जाता है डस्टबिन में। पहले क्या होता था, एक ही इंजेक्शन को गर्म पानी से साफ कर करके बार बार उसे लगाया जाता था, अब ये नहीं चलता है। मतलब कहने का ये है कि सूखा नशा जो करने वाले लोग हैं वो उसमें क्या कर रहे हैं कि एक इंजेक्शन आता है, वो नस में लेना होता है इंजेक्शन को, और एक ही सुई से जितने लड़के वहां पे हैं सब ले रहा है। इन्होंने जो कहा है उसके हिसाब से, मतलब सूखा नशा के कारण भी HIV बढ़ रहा है, ये इन्होंने चिंता जाहिर की है। अब समझिए आप कि सरकार शराबबंदी को तो सफल कर ही नहीं पाया, और ऊपर से ये ड्रग्स, और ड्रग्स के बाद अब ये HIV। समझिए सरकार के लिए कितना मुश्किल काम है ये। लेकिन कहना है सम्राट चौधरी का कि हमने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को तैयार किया है हर जगह पे। अब देखना यह है, देखिए एक बात यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा कि अब तक लगभग 9 साढ़े 9 साल में जो भी बिहार में शराबबंदी के कारण हुआ, इसको थोड़ा देर के लिए हम भूल जाते हैं, थोड़ा देर के लिए, और सम्राट चौधरी को थोड़ा वक्त दे देते हैं, क्योंकि देना चाहिए। नए हैं, गृह विभाग भी देख रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, और लोगों को इनसे उम्मीद भी है। तो कोई भी काम अगर एकदम से जमीनी स्तर से करना है मजबूती के साथ, ताकि उसका रिजल्ट पॉजिटिव आए, अच्छा है, तो थोड़ा वक्त लगता है तैयारी करने में। तो हमें लगता है कि सम्राट चौधरी को थोड़ा वक्त देना चाहिए कि ये कुछ करें, और इसके बाद जो रिजल्ट आएगा फिर सरकार को क्या करना चाहिए। सम्राट चौधरी जो काम करना चाहते हैं इसके लिए इनको कितना वक्त देना चाहिए। सवाल यह है कि ड्रग्स कैसे लगाम लगाएंगे, इसके लिए क्या तैयारी है। और ड्रग्स में अब ये जो इंजेक्शन और HIV का बात आ गया है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और खासकर गरीब गुरबा जो बस्ती है, कमजोर बस्ती, इन इलाकों में, और शहर के वो जो होता है ना, शहर के साइड में बसा हुआ झुग्गी झोपड़ी, या फिर हाईवे के बगल में नीचे, पुल के नीचे, ये सब जो आसपास में जो लोग होते हैं, इन सब के बारे में क्या तैयारी है, कैसे करेंगे, एक बड़ा सवाल है ये। लेकिन हम फिर यही बात कहेंगे कि सम्राट चौधरी अगर कह रहे हैं तो थोड़ा इनको मौका देना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी आप तय कर सकते हैं। तो एक बात यहाँ पे स्पष्ट है कि हमने जो बात कुछ दिन पहले कहा था, शायद किसी विधान परिषद, विधानसभा के किसी सदस्य ने उस चीज को देखा, समझा, और लगा कि वाकई ये मुद्दा विधानसभा में उठना चाहिए, और ये मुद्दा विधानसभा में उठा है। अब एक और बिहार में एक और सबसे बड़ा जो समस्या है वो ये है, हालांकि अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे विस्तार से, एक मेरे पास वीडियो क्लिप आया है उससे दिखाते हुए, लेकिन थोड़ा उसका अगर हम जिक्र करें तो वो ये है कि बिहार में एक और समस्या है, मतलब शॉर्टकट तरीका से, एकदम शॉर्टकट पैसा कमाने का। और इस शॉर्टकट तरीके में ऐसे ऐसे लोग फंस रहे हैं जिनका जीवन, मतलब समझिए कि पूरा लाइफ एकदम से बर्बाद हो रहा है। अब समझिए कि कोई पढ़ने वाला लड़का अगर शराबबंदी केस में फंस जाएगा, उसके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगा, क्या होगा उसका, क्योंकि एक कानून जो है वो सख्त बनाया गया है, और सख्त बनाया गया है, पकड़ा गया उसके लिए जो मास्टरमाइंड है, जो ऑथेंटिक सिंडिकेट है, जो करोड़ों का, अरबों का खेल खेल रहा है, और उसमें जो मिले हुए लोग अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, और नेता हैं, पुलिस वाले हैं, इनके लिए कोई कानून नहीं है। ये जाएंगे जितनी रफ्तार से, आएंगे भी उतनी ही रफ्तार से, जाने में टाइम लगेगा, आने में नहीं लगेगा। तो सवाल इसमें बहुत सारे हैं जिसका जवाब सरकार को ढूंढना पड़ेगा, उसका सलूशन निकालना पड़ेगा,
वरना ये शराबबंदी बिहार में एक ऐसा रूप लेता जा रहा है जो सरकार की सोच से बहुत आगे है। अब समझिए कि सरकार अगर ये सोचती है कि झारखंड से शराब चलकर पटना आ रहा है तो उस शराब को हमें पकड़ना है, ये सरकार का प्लानिंग है। और इस प्लानिंग में उनके विभाग के कई डिपार्टमेंट लगे हुए, उत्पाद विभाग के, प्रशासन विभाग के लोग लगे हुए हैं। और फिर अचानक से पता लगता है कि जिस गाड़ी को ये पकड़ने के लिए वहां तैयार बैठे थे, एकदम गाड़ी का नंबर लेकर, वो गाड़ी तो पकड़ लिए, लेकिन उसके आगे और उसके पीछे, क्योंकि इनका टारगेट क्या था कि फलना नंबर का गाड़ी झारखंड से आ रहा है, उसको पकड़ना है। ये उस गाड़ी को देख रहे थे और जब तक धड़ाधड़ कई गाड़ियां पार हो गया। ये भी एक बड़ा समस्या है। मतलब सरकार की सोच से कई कदम आगे जो तस्कर है वो चल रहा है, और यही चीज सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर प्लानिंग फेल कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो कौन लोग हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अधिकारी के साथ बैठकर प्लान बनाते हैं वही लोग इसमें मिले हुए हैं। अंदाजा तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि 10 साल का जो ये कार्यकाल होता है ना, बहुत लंबा कार्यकाल होता है। किसी भी एक योजना पे लगातार 10 वर्षों से बिहार पुलिस, एकदम समझिए कि हर थाना का पुलिस इसमें लगा हुआ हो, और फिर भी अगर सफलता ना मिले तो क्या चिंता का विषय नहीं है। फिर भी लग रहा है कि बहुत आसान है ये बिहार का शराबबंदी, जितना आसान सरकार को और प्रशासन को और गृह मंत्री को लग रहा है, क्या इतना आसान है ये। तस्करों को पहले ही पता लग जाता है ये काम होने वाला है। अब होली खुला चैलेंज है तस्करों की तरफ से, कर लीजिए शराबबंदी, देखते हैं बिहार में नहीं बिकता है। पहुंच रहा है ना, चैलेंज हम इसलिए कह रहे हैं, पहुंच रहा है। अब देखिए 75 लाख का 550 कार्टून शराब श्रीकारपुर चेकपोस्ट के पास से पकड़ा गया है। एक जो गाड़ी पकड़ा जाता है और उसके आगे या पीछे कई गाड़ी पहुंच जाता है, ये चिंता का विषय है। और इसीलिए सरकार को जो भी योजना बनाए, गुप्त बनाए, ताकि उस पर कार्रवाई हो, और कार्रवाई के बाद लोगों को ये देखने को मिले कि देखिए बिहार का ऑथेंटिक सिंडिकेट शराब तस्कर ये निकला, इस पार्टी ने संरक्षण दिया था, और ये थाना इंचार्ज फलना 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 ने सपोर्ट किया था। तब जाकर लगेगा कार्रवाई हुई है और एक खौफ का माहौल बनेगा।